हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और काफ़ी रात हो गई, इट्स ऑलरेडी 1:42। बट द थिंग इज कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। लियोनेल मेसी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो बार्सिलोना में स्टे करने वाले हैं एक सीज़न और। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। एक इंटरव्यू हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली इस पूरे ट्रांसफर सागा के बारे में, जो भी है बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के बीच चला। और काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई। मेसी ने पूरा खुल के बोला, पूरी जो भी चीज़ें हुई वो सब समझाई। कहाँ पे क्या हुआ, कितना उन्होंने सफ़र किया, ये सब बताया और हम उसी की बात करेंगे आज। सो बेसिकली मेसी ने सब बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले एक साल से बहुत सोचा, उन्होंने एकदम से डिसीजन ले लिया और बायर्न म्यूनिख की डिफीट ने नहीं डिसाइड किया ये। वो कम से कम ये एक साल से सोच रहे थे और उन्होंने एक साल पहले ही जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है बर्ताम्यू, उन्हें बताना शुरू कर दिया था कि मेरे को लीव करना है, आई थिंक आई नीड अ न्यू चैलेंज और मेरे को दूसरी टीम में जाना होगा शायद, मैं लीव करना चाहता हूँ क्लब। और बर्ताम्यू टालते रहे बात को कि हम सीज़न के बाद डिसाइड करेंगे, सीज़न ख़त्म होने दो फिर हम डिसाइड करेंगे, फिर आप बता देना कि आपको लीव करना है या नहीं। बट उन्होंने अपनी बात पे कायम नहीं रहे वो और बात से पलट गए। उन्होंने बोला कि वो डेट जब आपको बतानी थी वो जून 10 थी, बट नहीं बताई आपने। और मेसी का उस पर ये आंसर है कि तब कोरोना वायरस था और बार्सिलोना सब कॉम्पिटिशन्स में एक्टिव थी, और जब पूरा एक्टिव हो आप टीम का बैलेंस क्यों बिगाड़ोगे। और एकदम सही बात है, अगर ऑफिशियली सीजन खत्म अगस्त में हो रहा है तो वो ऑब्वियसली अगस्त में बताएंगे। और बर्टाम्यू ने भी उन्हें यही बोला था पूरे साल कि सीजन खत्म होने दो। सीजन जब खत्म हुआ उन्होंने बता दिया, बट बात पे नहीं कायम रहे वो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें मजा आई, उन्होंने एक साल में बहुत सफ़र किया और पूरे इंटरव्यू में उनकी हालत एकदम ऐसी थी जैसे वो रोने वाले हैं। लाइक दिल से उन्हें बहुत हर्ट हो रखा है, बिकॉज उनको इतना सुनाया गया, उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है, लोगों ने क्वेश्चन किया है उनकी लॉयल्टी को। एंड इस इंटरव्यू के बाद एक चीज़ साबित हो गई, वो है कि नो वन लव्स FC बार्सिलोना मोर देन लियोनेल मेसी डज। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो FC बार्सिलोना को लियोनेल मेसी से ज़्यादा प्यार करता है। एंड द ओनली मेन रीज़न ही वांटेड टू लीव वाज, कोई मिशन ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं क्लब में। और ये उन्होंने खुद बात बोली कि बहुत सालों से इस क्लब में अभी कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। उन्होंने बर्टाम्यू को सीधा सीधा सामने सामने क्रिटिसाइज किया पूरा और खुल के बोले जो ज़रूरी था। और अगर अभी भी बर्टाम्यू रिजाइन नहीं करते ना तो पता नहीं क्या है, कब करेगा। और जो रिपोर्ट्स आई थी कि इफ मेसी स्टेज ही विल रिजाइन, अगर उन्होंने नहीं किया तो भाई खत्म है क्लब ऑलरेडी, आप और ख़त्म कर दोगे उसको। ऑल्सो आई थिंक इलेक्शंस अगले साल है एंड आई थिंक मार्च में है। अगर बार्सिलोना चाहती है कि मेसी अपना करियर सही में ही ख़त्म करे, अभी भी मार्च बहुत लेट है भाई, क्योंकि मार्च तक आते आते बहुत कुछ हो सकता है। मेसी 1 जनवरी को मेसी लीगली किसी भी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं अगले सीजन के लिए खेलने के लिए, अनलेस वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले साइन कर दे। और अगर वो चाहती है बार्सिलोना की ऐसा हो तो बर्टाम्यू के अंडर तो मेसी करने से रहे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नहीं होगा, पॉसिबल है ही नहीं। बर्टाम्यू को अभी रिजाइन करना होगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी वो है वो सब आई थिंक अभी ही करना पड़ेगा सब कुछ। बिकॉज अगर बर्टाम्यू नहीं गए तो क्लब का जो लेजेंड है वो चला जाएगा और क्लब के लिए भी बुरा होगा और प्लेयर के लिए भी। और लियोनेल मेसी पक्का बहुत प्यार करते हैं अभी भी क्लब से। उन्होंने लिटरली दिसंबर में जब वो बैलन डोर जीते थे तभी कहा था कि द थिंग आई फील फॉर दिस क्लब इज मोर देन अ सिग्नेचर। अब इतना कुछ हुआ पिछले 9 महीने में, इतना वो जो बारसा गेट हुआ, एरिक अबिडाल के साथ दोनों की जो बीच में कॉन्वर्जेशन हुई, जो बयानबाजियां हुई और इतना कुछ हुआ, ऑब्वियसली उसके बाद उन्हें था लीव करने का मन। किसी का भी होगा, बट अब फोर्सफुली उन्हें रहना पड़ रहा है एक सीजन और। बट उन्होंने गारंटी दिया कि वो अभी भी उतना ही अच्छा खेलेंगे, पूरा ट्राई करेंगे अपना जितना वो एज अ रेगुलर प्लेयर देते हैं, जितना वो देते आ रहे थे। एंड यू विल स्टिल ट्राई टू विन एवरीथिंग, विच इज़ गुड फॉर बार्सिलोना। और
बट यही है कि दिल से तो उनका मन नहीं था ये सीजन खेलने का बार्सिलोना के, एंड ही वांटेड टू लीव फॉर श्योर, उन्हें छोड़ना ही था. एंड द ओनली रीजन ही स्टेइंग इज बिकॉज वो बार्सिलोना को एक कोर्ट बैटल में नहीं ले जाना चाहते थे. एज अ क्लब he loves Barcelona, but he does not love the president or the board members. और यही बताता है कितना प्यार है उन्हें क्लब से. भाई वो कोर्ट बैटल में एक नहीं लेकर जाना चाहते, इतना प्यार है उन्हें क्लब से कि उन्होंने अपना एक सीजन गवा दिया जब उनका करियर आई थिंक लास्ट के 4-5 साल है, और ये 4-5 साल उनके लिए बहुत जरूरी है. आई मीन मेजर टाइटल्स जीतने हैं तो अभी ही टाइम है, 10 साल बाद नहीं जीत सकते वो 43 की एज पे. ही इज ऑलरेडी 33. अगर 34 की एज में वो क्लब लीव करेंगे तो क्या ही होगा. आई मीन यही टाइम है सब जीतने का उनके पास, और वो सैक्रिफाइस करे जस्ट बिकॉज वो लीगल किसी भी लॉ कोर्ट पे मतलब नहीं जाना चाहते, कोर्ट में केस नहीं लड़ना चाहते बार्सिलोना के अगेंस्ट, बिकॉज ही लव्स द क्लब सो मच. एंड बर्टाम्यू हैज फक्ड अप थिंग्स. मतलब आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इन माई वीडियोज में, ये नहीं यूज करता, बट दिस गाय डिजर्व्स इट. ये बंदा डिजर्व करता है, एंड आई होप ये जल्द से जल्द रिजाइन करे भाई, वरना क्लब ऑलरेडी खत्म कर रहा है, ये सब खत्म करेगा. इससे अच्छा है जाए, नए प्रेसिडेंट को आने दे, वो प्रोजेक्ट लाए कोई अच्छा, और होप दे मेसी को. एटलीस्ट प्रोजेक्ट हो तो भाई जिसको देख के बंदा सोचे कि हाँ इस क्लब में फ्यूचर है, इस क्लब में रहना चाहिए मुझे. अभी वो ही नहीं मिल रहा मेसी को, तो वो क्या करेगा रहकर. आई मीन दिस गाय शुड रिजाइन एज सुन एज पॉसिबल. मैं होता तो करवा देता रिजाइन भाई. मतलब इतना गुस्सा डाला है पब्लिक में, इतने नारे लगे, बट डीठ बना हुआ है बंदा, अभी तक रिजाइन नहीं कर रहा. एंड अगर उन्होंने सही में कहा था, रूमर्स तो थे कि इन्होंने कहा कि अगर मेसी रुकेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और अगर अभी भी नहीं किया तो भाई इससे बड़ा धोखेबाज नहीं हो सकता. ऑलरेडी मेसी को धोखा दे चुके हैं, पूरा सीजन टालते रहे कि सीजन के बाद बात करेंगे सीजन के बाद, और नहीं लीव करने दिया. आई मीन इससे बड़ा आदमी नहीं देखा मैंने. और सीरियसली I hope he burns in hell. मतलब I don't want, मतलब not literally, but अभी जो किया है उसके बाद मैं कहूँगा. एंड I just hope कि बार्सिलोना रिकवर करे इस फेज से, मेसी जो है फिर से खुश हो पाए. I just wish कि वो खुशी खुशी ये सीजन खेल पाए, बिकॉज दिल से अंदर ही अंदर वो नहीं लीव करना चाहते थे, which is obvious because he loves the club, but he was मतलब जो circumstances बने, क्लब के पास ना कोई गोल था, ना ऑब्जेक्टिव था, ना किसी वे में जा रहा था, ना कोई डायरेक्शन थी जाने के लिए. सो ऑब्वियसली वो बंदा लीव करना चाहेगा. उनकी फैमिली तक लीव नहीं करना चाहती थी. उन्होंने इंटरव्यू में बताया कितना हर्ट थे. उनके जो बेटे हैं, जो सबसे बड़े है थियागो, उन्होंने खुद कहा कि लेट्स नॉट लीव, बट दिल पे पत्थर रख के जाना ही पड़ रहा था. बट अब सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं जा पा रहे बर्टाम्यू की वजह से. एंड ही स्टेइंग फॉर एटलीस्ट 1 more सीजन. एक और सीजन कम से कम हमें मेसी बार्सिलोना की जर्सी में ही दिखेंगे. सो एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, और जो कि है पहले का एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल्स मारने का, उसके लिए हम खुश हो सकते हैं. बट एज अ बार्सिलोना फैन भी हम खुश हो सकते हैं. बट मेसी ने जो जो चीज़ें आज बोली, आई थिंक एज मेसी फैन वो सब चीज़ें पूरी मतलब हमें बार्सिलोना के भी अगेंस्ट कर रही है थोड़ा थोड़ा. मतलब जो प्रेसिडेंट है और अगेंस्ट कर रही है, ऑलमोस्ट सब हम अगेंस्ट थे. एंड आई थिंक अब तो भाई पूरा रिज़ाइन करवाने का टाइम आ गया है. आई मीन we should start a mission. So I hope कि जल्द से जल्द वो रिज़ाइन करे भाई, क्योंकि क्लब को अगर आगे बढ़ना है, क्लब को एक डायरेक्शन में जाना है, मेसी को रुकवाना है, लेजेंड है वो ऑलरेडी, उसको फेयरवेल देना है एक अच्छा, उन्हें रिटायर करवाना है अच्छे से बार्सिलोना में ही, तो भाई यही ऑप्शन है. उसको रिज़ाइन करवाओ, नया प्रेसिडेंट लाओ, एक ऑब्जेक्टिव लाओ, अच्छा कोच लाओ, अच्छे प्लेयर्स लाओ, यंग प्लेयर्स लाओ जिसको वैसे अपने अराउंड ग्रूम कर पाए. मतलब ऐसा कुछ करो ना. उसको तुम डायरेक्शन दे रहे हो, टूर्नामेंट जीत नहीं रहे हो, एंड डिफेंडर्स तुम अभी भी नहीं खरीद रहे हो. चेंजेस आने थे, बस एक चेंज आया हुआ है, राकिटिच को बेच दिया. अभी तक विडाल का क्या होगा, सुआरेस का क्या होगा, ये सब हवा में ही बातें हैं कि यूवेंटस जा रहा है, वो विडाल इंटर मिलान जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा. डिफेंडर तो एक भी लिंक है ही नहीं बार्सिलोना से अभी तक. आई मीन डिफेंडर्स वही है. राइट बैक में नेल्सन सामेदो रहेंगे, सर्जियो रोबर्टो रहेंगे. राइट बैक तो भाई पता नहीं लास्ट कब लिंक हुआ था किसी राइट बैक से. बहुत चेंजेस चाहिए अभी भी क्लब में. एंड आई थिंक जल्द से जल्द बर्टाम्यू को रिजाइन देना चाहिए और नए प्रेसिडेंट को आना चाहिए. इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए. एंड आई जस्ट होप मेसी का अच्छा सीजन जाए, बार्सिलोना का अच्छा सीजन जाए, एंड
ही एंड्स अप स्टेइंग एक सीजन और के बाद बहुत सीजन रिटायर भी हो यहीं पे हो. आई जस्ट होप ऐसा हो. एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ मेसी फैन, आई जस्ट कांट पिक्चर हिम इन एनी अदर जर्सी, यू नो. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.